तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति है। सॉरी मैं थोड़ा थक गया था। क्या ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या तुम्हें इस जगह की कहानी नहीं पता? नो एक्चुअली मैं ट्रैवल करके आया था। आई हैव टू गो समवेयर एल्स। यहाँ पे कुछ पूजा होने वाली थी। व्हाई आर यू इन धोती? सुनो पुत्र, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं। मैं अभी तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और अगर तुमने मुझे बीच में टोका तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। पुत्र, यहाँ पे जो तुम पेड़ देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ है। ये अपने आप में ही एक अनोखा वृक्ष है। ये पेड़ अगर ऊपर से भी हरा भरा हो और नीचे से भी हरा भरा हो तो यहाँ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है। लेकिन ये पेड़ अगर ऊपर से हरा भरा हो और नीचे से इसकी जड़ें अगर सूखी हो तो इसमें ब्रह्म राक्षस का स्थान होता है। पुत्र, 40 वर्ष पहले यहाँ पे भी एक गांव बसता था, लेकिन ब्रह्म राक्षस के डर से कोई इस पेड़ के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। सारे माता पिता अपने बच्चों को कहते थे कि कभी भी इस पेड़ के इर्द गिर्द नहीं घूमना, वरना रात्रि के समय ब्रह्म राक्षस उन्हें उठा ले जाएगा। लेकिन एक बच्चा था, वो हट से इस पेड़ के यहाँ खेलने आता था, माता पिता के मना करने पर भी। लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो बच्चा नादान था। लेकिन ब्रह्म राक्षस के डर से माता पिता ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस बच्चे को शहर भेज दिया। लेकिन 10 साल बाद वो लड़का पुनः गांव में किशोर अवस्था में आया, लेकिन अब वो लड़का नादान न रहा। शहर से शिक्षा ग्रहण करके वो खुद को संसार के नियमों के परे बहुत ऊंचा समझने लगा था। अपने माता पिता के चेतावनी देने पर भी अंधविश्वास मानकर उस लड़के ने रात्रि के समय इस पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। अगले दिन सुबह जब उसके पिता की ब्रह्म मुहूर्त के समय निद्रा खुली, तभी उन्होंने एक भयंकर दृश्य देखा। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को घर के लगे पंखे पे मृत अवस्था में पाया। अपने बेटे के दाह संस्कार के दुख से अब तक उसके माता पिता उभरे नहीं थे कि उन्होंने और कठिनाइयों का सामना किया। लड़के के घर न रसोई में अच्छा खाना बन पा रहा था, ना कोई घर का सदस्य अच्छे से सो पा रहा था। अपने छोटे पुत्र और अपने अर्धांगिनी के चिंता में ग्रस्त लड़के के पिता ने ठाना कि वो अभी अपने गुरुदेव के पास जाएंगे। उसी गुरुदेव ने लड़के के पिता को शिक्षा दी थी। जब भी लड़के के पिता ने अपनी परेशानी अपने गुरुदेव को सुनाई, तभी गुरुदेव भी खुद चिंतित हो उठे। गुरुदेव ने कहा कि उनके मूर्ख पुत्र ने किसी सामान्य भूत, पिशाच या फिर किन्नर या किसी राक्षस को नहीं छेड़ा, उसने ब्रह्म राक्षस को छेड़ा है। ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे बुद्धि के परे है। एक ब्राह्मण जिसे 4 वेद, 18 पुराण, 34 निष्ठों का पूर्ण ज्ञान हो और जिसे सारे मंत्र कंठस्थ हो और जिसकी किसी परिस्थितियों के कारण अकालकाय मृत्यु हो या फिर उसकी कोई इच्छा छूट जाए, तभी उसे ब्रह्म राक्षस मानते हैं। ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य शक्ति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भूत बाधा हो जाए तो मंत्रों की शक्ति से उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम ब्रह्म राक्षस से बंधित हो तो वो वही मंत्र तीव्र गति और स्पष्ट उच्चारण से कहेगा। अपने गुरुदेव की यह बात सुन के लड़के के पिता भयभीत हो गए और अपने पुत्र और अपनी अर्धांगिनी के चिंता में ग्रस्त उन्होंने एक उपाय की भीख मांगी अपने गुरुदेव से। अपने शिष्य की ऐसी अवस्था देख के गुरुदेव ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 21 दिनों तक तुम्हें अपने घर से कोसों दूर जाके ब्रह्मचर्यता का पालन करना होगा, अर्थात
तुम्हें किसी नारी को छूना दूर, किसी नारी को आंख उठा के भी नहीं देखना होगा। अपना भोजन खुद तैयार करना होगा और किसी एक ग्रंथ का पारायण करना होगा। अपने गुरुदेव की बात मान के लड़के के पिता ने वह उपाय किया। 21 दिनों के बाद जब भी वो घर लौटे तभी उन्हें नजर आया कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। परेशान होके वो पुनः गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को अपनी परेशानी कथित। तो फिर गुरुदेव ने उपदेश दिया कि तुम्हें यही उपाय फिर से दोहराना होगा, परंतु इस बार 21वें दिन पे तुम्हें अपना मुख बरगद के पेड़ के सामने रख के एक मंत्र का जाप करना होगा और अपनी पीठ अपने घर को दिखानी होगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी हो तुम्हें तुम्हारा मुख घर की तरफ मुड़ाना नहीं होगा। लड़के के पिता ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और 20 दिन तक घर से कोसों दूर रहे और 21वें दिन पे वो बरगद के पेड़ के सामने मंत्र का जाप करने बैठे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। परंतु उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीठ के पीछे वह मंत्र तीव्र गति और स्पष्टता से कह रहा था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् यूयमुखी ममामृता। लड़के के पिता भयभीत हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरी एकाग्रता से मंत्र का जाप कर रहे थे। अगली सुबह जब भी उन्होंने घर पे प्रस्थान किया तभी उन्होंने देखा कि कई दिनों बाद उनके छोटे पुत्र और उनकी अर्धांगिनी चैन की नींद सो रहे थे। इस घटना के बाद ब्रह्म राक्षस के भय से सब लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। पुत्र, तुम अब बात कर सकते हो। सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मैं तो बस इधर बैठ गया। लेकिन इन केस अगर कोई ऑफेंड हुआ तो कोई ऑप्शन है क्या जिससे मैं माफी मांग सकूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। तुम अपने मार्ग पे प्रस्थान कर सकते हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, भविष्य में कभी भी इस बरगद के पेड़ को छेड़ने मत आना। सॉरी, आपका नाम?